जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 की गणित का अभ्यास 1.a यानी पहली अभ्यास कक्षा 6 की गणित का जो पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, उसका देखेंगे हम लोग आज। अभ्यास प्रश्न 1.a यानी 1 ऑफ a। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है नंबर 1 पे। जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए, यानी निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो मैंने पहली वीडियो में जो मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें मैंने सारा कुछ बता दिया है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। जो भी चैप्टर में था, पहले चैप्टर में सारा कुछ बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो संख्याएं लिखी हैं इनको हमें संख्यांकों के रूप में लिखना है, यानी अंकों के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला यानी नंबर 1 पे है हमारा 427 यानी 427। आसान सी अभ्यास है पहली। तो इसको हम निपटाते हैं पहले। देखिए 427, तो 427 हम इसको अंकों में लिखेंगे यानी संख्यांकों में। तो देखिए 427 यहीं पर मैं लिख देता हूं। इसको हम कैसे लिखेंगे? नंबर 1 427 हो गया हमारा पहला। इसको हम ऐसे लिखेंगे 427। दूसरा है हमारा 3501। दूसरा है हमारा 3501। तो 3501 अंकों में हम कैसे लिखते हैं उसी प्रकार से इसको लिखेंगे। सेकंड नंबर है हमारा, तो सेकंड है 3500 3500 और क्या है हमारा 501 3501। तो हमारा ये हुआ अंकों में 3501। तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा 115 115 115। तो 115 इस प्रकार से हम लिखते हैं अंकों में। चौथा देखते हैं। तो चौथा है हमारा 79,029। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 79,000 हमारा होता है 79,000 और क्या है 29। 79,029 का मतलब 2 और 9 29। तो हमारा हुआ 79,029। ये हुआ 79,029। तो पहला हमारा कंप्लीट हुआ। पहले में कुछ था नहीं, इसको हम इसी प्रकार से लिखते हैं। यानी ये जो संख्याएं लिखी थी इनको हमने अंकों में संख्यांकों में व्यक्त कर दिया। तो इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यानी हमारा पहला हो चुका है, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा दूसरे का आ। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो हमें शब्दों में लिखना है। तो देखिए पहला है हमारा 7019। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए इसको हम शब्दों में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 7000 और क्या है 19। तो 7019 यह हो चुका हमारा शब्दों में 7019। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड है हमारा 23,013। तो इसको हम लिखेंगे, सॉरी फिर से हम उसी प्रकार से लिख रहे थे 23,013 यानी हमें शब्दों में लिखना है। तो 23,000 और क्या है 13। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 23,013। तो ये हमारा सेकंड हो चुका। थर्ड देखते हैं हम। तो थर्ड है हमारा, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्या है हमारा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी हमारा है 2 अंकों को हम हजार के स्थान पर लेंगे। तो हमारा हुआ
69,379, 69,379। तो हम इसको लिखेंगे 69 69,000 69,000 और कितना है 300 69,379 है 79। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे। तो हमारा ये कौन सा था, थर्ड। अब हम इस वाले को देखते हैं, चौथा हमारा जो है 4 नंबर। तो देखिए ये है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी ये लाख में गिनती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 8 लाख। थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, 8 लाख और क्या है 8,93,000 8,93,000 8,93,000 और ये कितना है 59। तो 8,93,059 59 में ऐसे 59 लिखा जाता है, 8,93,059। तो सेकंड नंबर भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। पहली अभ्यास ही हमारी बहुत आसान है, संख्याओं को शब्दों में लिखना है और जो शब्दों में लिखी हैं संख्याएं उनको संख्यांकों में व्यक्त करना था। तो चलिए देखते हैं, यानी हमारा सेकंड नंबर भी हो चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड का बा, यानी सेकंड का आ हमारा हो चुका है, सेकंड का बा देखते हैं। तो देखिए इसको करते हैं। तो देखिए नीचे लिखे हुए वाक्यों में यहाँ पर छूट गया है, नीचे लिखे हुए वाक्यों में, ठीक है, यहाँ पर में, तो नीचे लिखे हुए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यानी जो हमारी नीचे एक प्रश्न दिया है, तो जो भी संख्याएं इसमें आई हैं, जैसे ये वाली हो गई, ये वाली जो नीले कलर से लिखी हैं, इनको हमें किस में व्यक्त करना है, इनको हमें लिखना है नीचे लिखे हुए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना। यानी ये जो हमारी नीले कलर से संख्याएं आई हैं नीचे के प्रश्न में, उनको हमें संख्याओं में व्यक्त करना है, यानी हाँ शब्दों में लिखना है, शब्दों में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला देखिए, पढ़ते हैं सवाल। एक रिपोर्ट के अनुसार, सवाल है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में, यानी 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अणु, यानी 100 जीवाणु अणु, 1000 जीवाणु कोष, और ये कितना है, ये है 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो ये जो नीले कलर से लिखे हैं, इन्हीं को हमें सिंपल सा शब्दों में लिखना है, इनको शब्दों में लिख देना है। तो चलिए देखते हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100, तो सबसे पहले आया हमारा 100। तो इसको हम सबसे पहले इसी को निपटाते हैं। तो देखिए 100 तो इसको हम कैसे लिखेंगे, शब्दों में, शब्दों में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 100, बस हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं जीवाणु अणु 1000, उसके बाद आया हमारा 1000, तो इसको हम कैसे लिखेंगे शब्दों में, इसको सिंपल सा 1000 लिख देंगे, बस 1000, ये भी हो गया। आगे पढ़ते हैं जीवाणु कोष। अब ये हमारा देखो कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हमारा ये हुआ 10 लाख। कितना हुआ, 10 लाख। तो हमारा है 10 लाख। कितने जीरो हैं, 3 3 3 6।
तो देखिए हमारा कितना हुआ 10 लाख। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 10 लाख हो गया, ये भी 10 लाख। तो अब आगे पढ़ते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु तथा ये कितना है 1 करोड़ लिखा हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ है। तो इसको हम सिंपल सा यहीं पर ये लिखा हुआ है तो इसके हम बराबर में लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे 1 करोड़, 1 करोड़। तो बस सिंपल सा इसी प्रकार से हमें लिखना था। तो हमारे ये इतने क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन 2 तक हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्याएं और संख्यांकों में मैंने अंतर, जो हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास थी उसमें मैंने सारी चीजें एकदम डीप में जाकर समझाई है। आप वो क्लास देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम मक्खन हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझा है मैंने। तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, तो हमने वो भी कर दिया। तीसरा यानी 2 का बा तामा नीचे लिखे हुए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अणु, 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस यानी विषाणु होते हैं। तो ये सारे हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रश्न जो 3 है वो है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। यानी ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनमें हमें अंकों को छांटना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 10 लिखा हुआ है, कितना है 10। तो हम इसमें देखेंगे कि 10 में अंक कितने हैं। अंक, तो अंक इसमें कितने हैं, 1 है और 0 है। तो यानी 1 और 0, तो इसमें आंसर होगा हमारा 1 और 0। तो 10 में है हमारी 1 और 0। तो इसी प्रकार से 11 में देखते हैं। तो 11 में है हमारा, और हम 11 में देखें तो 11 में हमारा है 1 और 1, इसमें 2 अंक हैं 1 1। और फिर हमारा आता है 18। तो हम 18 में देखते हैं। तो देखिए 18, तो 18 में हमारा है 1 और 8, यानी इसमें 2 अंक हैं 8 और 1, 1 और 8। इसमें अब ये तो सिंगल ही लिखे हुए हैं, इसमें है 0 3। तो यानी टोटल हमारे जो अंक हुए वो हुए 1 0, और यहाँ पर फिर 1 1, और यहाँ भी है 1 8 और 0 3। यानी टोटल हमारे इन संख्याओं में इतने अंक हैं, टोटल इतने अंक हैं। तो इसी प्रकार से लिखना था अपना। तीसरा हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं चौथा। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, 1 2 3, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो 1 2 3 से बनने वाली हमें 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि अंक दोबारा ना आया हो, यानी रिपीट ना हुआ हो। जैसे हमें 1 2 3 से बनानी है संख्याएं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ऐसे लिख दें। मान लीजिए एक संख्या हमारी ये हो गई, ये वाली हुई 123। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार हमने 2 को प्रयोग कर लिया जैसे हम ऐसे लिख दें, ऐसे। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, यानी एक बार हम एक अंक एक बार ही लिख सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि हमने एक को 2 बार यूज कर लिया, अब हम अगली जब संख्या बनाए तो उसको 3 को 2 बार यूज कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि हम कोई भी अंक दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, यानी एक बार लिखा है तो एक ही बार रहेगा, दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो 4 नंबर है, तो हम सबसे पहले 4 नंबर करते हैं। 5 भी हमारा इसी प्रकार का है, लेकिन हम पहले 4 करेंगे। तो 5 पर अभी ध्यान मत दीजिए। तो देखिए 1 2 3 से हमें संख्याएं बनानी है, 1 2 3, यानी हमें 3 संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं, यानी
जो भी 3 अंकों की संख्याएं हैं, इनसे जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं हमें उतनी संख्याएं बनाना है। संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी दोबारा दोबारा कोई भी अंक नहीं आना चाहिए। तो देखिए करते हैं। तो देखिए पहली संख्या हमारी कौन सी बनेगी, 1 2 3, यानी हमने सीधे लिख दिया। तो पहली संख्या हमारी ये बन गई। अब हम इसमें बदलाव करते हैं। तो देखिए 2 को हम इधर लिख देंगे और 1 को इधर। तो देखिए 2 1 3, तो दूसरी संख्या हमारी ये बन सकती है। अब हम क्या करें कि हमने इसको इधर लिखा, इसको इधर किया और इसको, अब हम कर दें इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, यानी 3 2 1, तो हमारी ये भी संख्या हो सकती है। अब क्या करें कि हम 2 को इधर कर दें, 3 को इधर कर दें, तो यानी 1 3 2, ये भी हमारी संख्या हो सकती है। अब क्या करें कि हम 2 को इधर कर दें और 3 को यहाँ कर दें, यानी 2 को और 3 को इधर कर दें, और फिर हमारा बच्चा 2 हो गया, 3 हो गया, बच्चा 1, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी हो गई, यानी रिपीट तो नहीं हुई। 231 कहीं और तो नहीं है, 231 नहीं है, तो हमारा रिपीट भी अभी नहीं हुई है। तो देखते हैं अभी और कोई एक संख्या भी और भी बन सकती है। तो देखिए 123 हो गई हमारी, 213 हो गई, 321 हो गई और 132 हो गई और 231 हो गई। एक संख्या भी और सोचते हैं। तो देखिए एक संख्या अभी हमारी और बनेगी, तो क्या हो सकती है कि 313, तो 313 है इसमें, 300 यानी 313 नहीं है, तो हम इसमें से 313 बना सकते हैं। 300 यानी 3 को हम यहाँ कर दें, 1 को यहाँ कर दें और 2 को पीछे कर दें, तो हमारी ये भी संख्या एक बन सकती है। 313 312 ही बनेगा, क्योंकि 3 दोबारा कहाँ इसमें, यानी 2 ही है, तो 312, यानी हमारी ये संख्या 312 बन सकती है। तो यानी हमारी और भी संख्या तो अब और भी संख्या तो बनेंगे नहीं, यानी हमारी ये 1 2 3 4 5 6 कोई रिपीट तो हुई नहीं। 312 231 132 321 213 123, यानी हमारी रिपीट कोई भी नहीं हुई। तो हमारी ये वाली हुई पहली संख्या, ये वाली हुई पहली संख्या, ये वाली दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, तीसरी संख्या ये वाली हुई हमारी 321, ये वाली हुई हमारी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या ये वाली हमारी हुई 132, चौथी संख्या, चौथी संख्या। 231 ये वाली हुई हमारी पांचवी संख्या, पांचवी संख्या। फिर लास्ट हमारी बची 312, तो ये वाली हुई हमारी छठी संख्या। तो हमारी 1 2 3, यानी 1 2 3, इससे हमारी 6 संख्याएं बनी। 1 2 3 अंकों का प्रयोग करके हमारी 6 संख्याएं बनी। 123, 213, 321, 132, 231 और 312, यानी हमारी ये वाली 3 संख्याएं, सॉरी 6 संख्याएं बनी हैं 123, यानी 1 2 3 इन अंकों का प्रयोग करके, और कहीं भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। पुनरावृत्ति का मतलब अब जैसे हमने जैसे ये वाली संख्या है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख दें ऐसे, तो यहाँ हमारा 2 बार लिख दिया हमने, यानी 2 अंक जो 2 है इसकी पुनरावृत्ति हो गई, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
तो संख्याएं इसी प्रकार से ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो हुआ वो कंप्लीट हुआ। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये जो संख्याएं हमारी 6 आई हैं ये सारी 3 अंकों की ही हैं। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार का है, सेम इसी प्रकार का है। 0, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। सेम इसी प्रकार का है जैसे ये वाला था। तो 0, 3 अब की बार अंक बदल दिए हैं, बस केवल अंक बदले हुए हैं। तो अंक के स्थान पर हमें दिया हुआ है 0, 0, 3 और 5, यानी अब की बार हमें ये 3 अंक दिए हुए हैं 0, 3, 5। इनसे हमें संख्याएं बनानी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें भी बोला है 3 अंकों की, यानी 3 अंक दिए हैं, 3 अंकों की ही संख्या बनानी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये अंक दिए हैं हमें, तो इनसे हम जो भी जितनी भी संख्याएं 3 अंक की बन सकती है हम उतनी सारी बनाएंगे। तो देखिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं 3, 5, 0, यानी हमारी एक संख्या हो सकती है 350। फिर हम क्या करें, 5 को इधर कर दें, 5 और 3 को इधर कर दें, 0 पीछे ही रहे। अब क्या करें कि 0 को हम बीच में कर दें, यानी 5, 0, 3। एक संख्या और बनाएं तो 3, 0, 5। अब अगर हम संख्याएं बनाते हैं तो संख्या हमारी नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फिर ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, ऐसे। तो ऐसे ये फिर हमारी 3 अंक की संख्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 को आगे लिख देंगे तो हमारा 0 का स्थानीय मान जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्थानीय मान 0 हो जाएगा। इसके इसी कारण से हमारी जो ये संख्या होगी ये वाली, ये हमारी 3 अंक की नहीं होगी, क्योंकि ये 3 अंक की नहीं है। क्योंकि 0 आप लोगों को पता ही है कि अगर किसी भी संख्या के आगे 0 है, यानी इस तरीके से अगर होगा तो हमारी संख्या 3 अंक की नहीं होगी। इसलिए हमारी इसमें इन 3 अंकों से 4 संख्याएं ही बनेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारी 4 संख्याएं बन चुकी हैं। तो ये वाली हमारी हुई पहली संख्या, ये वाली हुई हमारी पहली संख्या हुई 350। तो हमारी पहली संख्या हुई 350, पहली संख्या, पहली संख्या। और ये वाली हुई दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। और ये वाली हुई हमारी 503, ये हुई तीसरी संख्या, तीसरी संख्या। और लास्ट हमारी बचती है 305, ये हुई हमारी चौथी संख्या, चौथी संख्या। तो ये जो अंक दिए हुए हैं 0, 3 और 5, इनका प्रयोग करके हमारी 4 संख्याएं ही बन रही हैं 3 अंकों की। अगर हम और भी संख्याएं इनसे बनाएंगे तो हमारी वो 3 अंक की नहीं 2 अंक की बनेंगी। तो 3 अंक की यही संख्या हमारी बन रही। तो देखिए चौथा और 5वां क्वेश्चन सेम ऐसे ही थे। तो हमारे दोनों हो चुके हैं। बस हमें संख्याएं लिखनी थी, जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं, जो भी अंक दिए हैं उनका प्रयोग कर जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं उतनी हमें बनानी थी। और ध्यान ये रखना है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर देखिए, तो देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि 6, 7, 0 और 5, यानी 6, 7, 0, 5 4 अंक दिए हैं, से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। यानी जो 4 अंक दिए हुए हैं इनसे हमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यानी
6 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं 6 नंबर। तो देखिए 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखनी है। यानी ये जो अंक दिए हुए हैं, अंक दिए हैं हमें 6705, इनसे हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याएं लिखनी है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हम कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी अंक दिए हुए हैं उनमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। तो सबसे इसमें बड़ा अंक कौन सा है? 7। 7 सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद 7 से बड़ा कौन है? 6। 6 लिख देंगे। फिर इससे बड़ा, सॉरी इससे छोटा, मतलब जैसे 7 हमने लिखा सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा लिखेंगे 6, फिर इससे छोटा 5 है हमारा, और फिर सबसे छोटा 0 है। तो ये वाली जो हमारी संख्या आएगी, यानी है ये वाली जो संख्या आएगी, इसको हम बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या। यानी इन संख्याओं से बनी जो संख्या है ये वाली, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी इन संख्याओं, इन अंकों से जो भी संख्या सबसे बड़ी बनेगी वही संख्या है ये 7650। तो ये वाली हमारी संख्या हुई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी ये वाली हो चुकी। अब सबसे छोटी कैसे लिखेंगे? तो सबसे छोटी लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटे अंक से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें? सबसे छोटा है तो है हमारा 0। लेकिन हम 0 को नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम 0 आगे लिख देंगे तो हमारा मतलब जैसे ऐसे हम अगर लिख दें अभी, तो अगर ऐसे हम लिख देंगे तो 0 तो यानी हमारी ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी, 4 अंक की नहीं होगी। तो इसलिए हम सबसे पहले 0 को नहीं लिखेंगे। हम सबसे पहले 0 को छोड़ के फिर उसमें जो भी बड़ा होगा, तो 0 को छोड़ दें तो हमारी 5 सबसे छोटी वाली है, तो हम 5 लिखेंगे और फिर 0 को लिखेंगे। 0 को लिखेंगे। अब सबसे उसके बाद देखेंगे 6 है, फिर उसके बाद है 7, यानी 5067। तो ये 567, यानी ये जो संख्या होगी हमारी, ये वाली होगी हमारी सबसे छोटी। यानी ये जो 4 अंक दिए हैं इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये होगी, और सबसे छोटी ये वाली, सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी होगी 7650, सबसे बड़ी, और सबसे छोटी होगी 5067, सबसे छोटी 5067। तो पहला यानी हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 5 अंकों की, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। यानी 5 अंकों से जो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याएं बनेगी उन संख्याओं को हमें लिखना है। तो 5 अंकों के सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखनी। तो 5 अंकों की, तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिखते हैं पहले। 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी होगी, देखिए जब हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है हमारी? 9। 2 अंक की सबसे बड़ी, 2 बार हम 9 लिख देंगे 99। 3 अंक की सबसे बड़ी 999, यानी जितने भी अंक की हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी हम उतने बार 9 लिख देंगे। तो देखिए अगर हमसे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम 5 बार 9 को लिख देंगे। तो देखिए 9 5 बार हमारा हो चुका है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये वाली हमारी होगी 99,999, 99,999। ये वाली जो संख्या होगी ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब हम लोग देखते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब हम लोग देखते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी
सबसे छोटी संख्या। तो देखिए, जब हमसे कहा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हुई? 10। अगर हमसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे। 4 अंकों के पूछे तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे। यानी इसी प्रकार से हम लिखते हैं कि 3 अंकों, जैसे हमें पूछा, अब जैसे ये वाली हमने लिखी तो ये हमारी होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी, यानी 5 अंक हो जाएंगे इसमें। तो हमें लिखना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0 0। देखिए इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। तो ये वाली हमारी जो हुई, ये है हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये हुई हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और ये वाली जो है 9999, ये हुई सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की। और ये हमारी 10,000। तो 10,000 जो है वो है हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो चुका है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 99,999 आई, और तथा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 10,000 आई। यानी 1 लिखकर हम 4 बार 0 लगा देंगे, यानी टोटल 5 अंक होने चाहिए। तो टोटल 5 अंक है, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? देखिए 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें बताना है। तो थोड़ा सा हमें इसको करने के लिए स्पेस चाहिए, जो कि मैं मिटा रहा हूं। आप लोग समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। प्रश्न है हमारा 8। तो प्रश्न नंबर 8 है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है। तो मैंने जो अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी उसमें मैंने स्थानीय मान निकालना बताया था। तो देखिए अगर आप नहीं जानते तो वहां से सीख सकते हैं उस वीडियो को देखकर। तो ये है 5231। तो हम इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमें 1 का स्थानीय मान निकालना है, इसमें से प्रत्येक अंक का, यानी 5 का भी निकालना है, 2 का भी निकालना है, और 3 का भी निकालना है, 1 का, यानी प्रत्येक अंक का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए जैसे हमें सबसे पहले 1 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 1 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए 1 है हमारा इकाई के स्थान पर, इकाई। तो जो इकाई के स्थान पर अंक होता है, हम स्थानीय मान निकालने में उसमें 1 से गुणा करते हैं। तो इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 आएगा हमारा। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आएगा। अब हमें 3 का स्थानीय मान चाहिए। तो देखिए 3 का स्थानीय मान तीन कहाँ पर है? इकाई दहाई, यानी 3 हमारा जो है दहाई के स्थान पर है। तो जब 3 दहाई के स्थान पर है तो इसमें हम 10 से गुणा करेंगे। कितने से? 10 से। तो 10 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 30। यानी 3 का स्थानीय मान हुआ हमारा 30। अब देखिए 2 का स्थानीय मान हमें निकालना है। तो 2 है इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 2 है हमारा सैकड़े के स्थान पर, इसलिए हम इसमें 100 से गुणा कर दें। तो जो अंक सैकड़े के स्थान पर है उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा 200, यानी हमारा 2 का स्थानीय मान कितना हुआ? 200। अब हम 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 5 देखिए 5 है हमारा 1000 के स्थान पर, यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000। तो यानी 5 है हमारा 1000 के स्थान पर, इसलिए हम इसमें 1000 से गुणा कर देंगे। तो इसमें अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5000। तो देखिए यानी 1 का स्थानीय मान हमारा हुआ 1 का स्थानीय मान 1, और 3 का स्थानीय मान 30, और 2 का स्थानीय मान हमारा हुआ 200, 5 का स्थानीय मान हुआ हमारा 5000। तो इसी प्रकार से हम स्थानीय मान निकालते हैं, यानी इकाई में 1 से गुणा करते हैं स्थानीय मान निकालते समय, और जो दहाई के स्थान पर अंक होता है उसमें हम 10 से गुणा करते हैं, और जो
सैकड़े के स्थान पर अंक होता है उसमें 100 से गुणा करते हैं, और जो 1000 यानी 1000वें स्थान पर जो होता है उसमें हम 1000 से गुणा करते हैं। तो यानी 1 का स्थानीय मान 1 हुआ, 3 का 30 हुआ, और 2 का 200 हुआ, और 5 का 5000 हुआ। तो इसी प्रकार से स्थानीय मान निकाला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपना सवाल नंबर 9, यानी अंतिम प्रश्न है हमारा, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है हमारा 7 सॉरी 9 नंबर। तो हम इसको देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, 336 यानी 336 में दोनों 6, यानी दोनों 6 का मतलब पहले वाला 6 और जो लास्ट वाला 6 है, इनकी बात हो रही। दोनों 6 में दोनों 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी पहला 6 वाला, दूसरा 6 वाला, हमें इन दोनों के स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, अभी मैंने निकाला, तो देखिए उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 है। तो कितना है 636। तो 636 में हमें दोनों 6 के स्थानीय मान बताना है। तो देखिए स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, देखिए इकाई के स्थान पर है हमारा 6, इसलिए हम इसमें 1 से गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 6। और 3 है हमारा दहाई के स्थान पर, इसलिए हम इसमें 10 से गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 30। और ये 6 है हमारा, दूसरा 6 है हमारा कितने स्थान पर है, कितने स्थान पर है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए जो हमारा पहला जो है, अगर हम इधर से देखते हैं, इधर से अगर देखें तो ये जो पहला वाला हमारा 6 है, उसका स्थानीय मान कितना हुआ 600, उसका स्थानीय मान हुआ हमारा 600। और जो लास्ट वाला यानी जो दूसरा वाला है हमारा, इसका स्थानीय मान हुआ 6। तो यानी पहले 6 का स्थानीय मान 600 और दूसरे 6 का स्थानीय मान हमारा है 6। और अगर हम इस साइड से देखें, यानी अगर इसको पहला माने तो पहले 6 का स्थानीय मान 6 हुआ, और दूसरे 6 का स्थानीय मान अगर हम इसको दूसरा माने तो 600। दोनों प्रकार से हो सकता है। तो 3 का स्थानीय मान भी हमने निकाल दिया यहाँ पर, लेकिन 3 का क्वेश्चन में पूछा नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला जो 6 है और ये वाला 6, दोनों का स्थानीय मान निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसमें हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, यानी हमने पहली प्रश्नावली को पूरा निपटा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, पढ़ते जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।